भाग्य कर्म लाभ का महीना बड़ी उन्नति का। जो व्यक्ति आपकी उन्नति पर जलते हैं उनका कभी तिरस्कार न करें, क्योंकि व्यक्ति स्वयं से भी अधिक आपको सामर्थ्यवान समझती है। जलना यह एक बड़ी समस्या लोगों में निर्माण होती है। सामने वाला व्यक्ति आप पर जल रहा हो या आपका तिरस्कार कर रहा हो तो कहीं न कहीं आपको परेशानी अवश्य होती है। लेकिन एक बात ध्यान में लीजिए कि वह व्यक्ति स्वयं से अधिक आपको बलवान सामर्थ्यवान मानती है। इस बात को धनु जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विशेष बात है कि इस महीने 24 नवंबर को वे मार्गी होंगे। धनी शनि महाराज की दृष्टि उन पर है। परिणाम स्वरूप धन प्राप्त करने के लिए उचित कार्य करना यह आपके व्यक्तित्व की दिशा रहेगी। उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का द्वितीय स्थान महत्वपूर्ण होता है। धनु राशि के द्वितीय स्थान में शनि महाराज की मकर राशि आती है और शनि महाराज द्वितीय स्थान में विराजमान है। पिछले महीने 23 अक्टूबर को वे मार्गी हुए। आने वाले जनवरी महीने में आपके लिए शनि महाराज की साढ़े साती भी समाप्त हो जाएगी। साढ़े साती की एक विशेषता होती है, कई बार वह जाते जाते बहुत कुछ दे जाती है। वह समय अब धनु राशि के लिए आया है। राशि स्वामी बलवान धनेश धन स्थान में होने के कारण परिवार में वृद्धि होना, परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन होना, वाणी में प्रगल्भता आना, यह सब धनु जातकों के संदर्भ में हो सकता है। इसीलिए पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए परिश्रमेश भी शनि महाराज ही होते हैं। वे स्वराशि में है लेकिन परिश्रम के व्यय स्थान में विराजमान है। यहाँ एक सुंदर चीज होगी कि शनि महाराज पर आपके पंचमेश मंगल देव की दृष्टि है। उसमें शनि महाराज स्वराशि के हैं, अर्थात आप इस महीने स्मार्ट वर्क अधिक करेंगे। उस कारण आपके उत्पन्न के स्तोत्र बनने वाले हैं। कुल मिलाकर धनु जातकों के लिए यह अवधि शुभदायी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरा उपयोग कीजिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज ही आपके चतुर्थेश है। वे चतुर्थ स्थान में विराजमान होने के कारण वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होना, घर की सुख शांति वृद्धि होना, अतिथियों का आगमन होना, घर का वातावरण प्रसन्न रहना, ऐसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उसमें भी 24 नवंबर को गुरु महाराज मार्गी होंगे। उसके बाद उनकी शुभता अधिक वृद्धि होगी। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। शिक्षा इष्ट देव का सहयोग प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के पंचमेश मंगल ग्रह सप्तम स्थान में विराजमान है। साथ ही पंचम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। कई बार हम राहु के संदर्भ में नकारात्मक विचार करते हैं, लेकिन राहु और हर्षल दो ग्रह विराजमान है और सामने से उन पर रवि बुध शुक्र केतु जैसे 4 ग्रहों की दृष्टि भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रवि आपके भाग्येश होने के कारण उनकी दृष्टि का बड़ा महत्व है। कुल मिलाकर यदि आप किसी अनुसंधान विषय का अध्ययन कर रहे हो या टेक्निकल विषय का अध्ययन कर रहे हो तो इस महीने आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी।
इष्ट देव के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। उपवर युवक युवतियों को उचित जीवन साथी प्राप्त होने के योग निर्माण होने वाले हैं। जीवन साथी से भेंट होना, विवाह तय होना, उसमें भी प्रेम विवाह के योग अधिक बलवान होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो षष्ठ के षष्ठ स्थान में, और वह भी स्वराशि में और अस्त अवस्था में यह स्थिति धनु जातकों के लिए निर्माण हुई है। 11 नवंबर को आपके षष्ठ शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और 17 नवंबर को उनका उदय होगा। षष्ठ जब षष्ठ के षष्ठ स्थान में होता है तब भावात भावम नियम के अनुसार स्वास्थ्य विषय समस्याएं निर्माण होती है, लेकिन शुक्रदेव वहाँ स्वराशि के होने के कारण, उसमें भी अस्त होने के कारण आप पर अधिक दुष्प्रभाव नहीं होगा। फिर भी छोटी बड़ी बीमारी होना, गले से संबंधित समस्या निर्माण होना, इस बात की समस्या बढ़ना जैसे प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले धनु जातकों के लिए यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। नौकरी में आप कुछ विशेष कर दिखाएंगे, जिस कारण आपके लिए प्रगति के, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही काम करने वाले सहकर्मी भी आपको अच्छा सहयोग करेंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए यह काल भले ही संघर्ष का हो, लेकिन सफलता का रहेगा। विशेष बात है कि आपको लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय से गत काल में आपको अच्छा लाभ नहीं मिला है, लेकिन इस महीने में से लाभ का प्रमाण आपके लिए बढ़ने वाला है। इसीलिए इस लाभकारी समय का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत आपका राशि स्वामी दे रहे हैं। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उसमें भी इस महीने वे मार्गी होंगे, जिससे उनके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही पंचमेश का सप्तम स्थान में होना, अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में होना, धनेश का धन स्थान में होना, लाभेश का लाभ स्थान में होना, ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण होंगे, जिस कारण धनु जातकों के लिए उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। उनका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश बुधदेव लाभ स्थान में विराजमान है, अर्थात गत काल में आपने जो कुछ कर्म किए होंगे उनसे लाभ प्राप्ति का यह समय काल है। विशेष बात है कि भाग्येश, कर्मेश और लाभेश, इन तीनों का गठबंधन आपके लाभ स्थान में हुआ है। यहाँ भाग्येश नीच अवस्था में तो कर्मेश और लाभेश अस्त है। साथ ही केतु भी लाभ स्थान में विराजमान है, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं, जिस कारण इन चारों ग्रहों से विभिन्न मार्गों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अर्थात आपने पहले कोई भूमि ली हो, किसी शेयर में निवेश किया हो, कोई वस्तु या सोना लिया हो, तो उससे लाभ प्राप्त करने का यह समय रहेगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि वह लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की बिक्री करनी चाहिए। वस्तु की कीमत बढ़ने को भी लाभ कहा जाता है। इस पद्धति से आपको कई लाभ इस महीने प्राप्त होंगे। उनका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो धनु राशि के लिए व्ययेश मंगलदेव होते हैं। वे सप्तम स्थान अर्थात व्यवसाय के स्थान में विराजमान है, जिस कारण व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए खर्च होना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। विवाह के बाद विदेश जाने के योग निर्माण होंगे या नौकरी व्यवसाय के लिए भी विदेश जाने के योग निर्माण हो सकते हैं। कुछ अप्रत्याशित खर्च के योग भी है,
विशेष रूप से स्वास्थ्य पर आपका खर्च होगा, लेकिन वह अधिक नहीं रहेगा। फिर भी धनु जातकों ने इस महीने वाहन चलाते समय ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखिए। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। उस दृष्टि से धनु जातकों के लिए 6, 16 और 25 यह दिन सुखदायक तथा शुभ रहेंगे, तो 9, 18 और 27 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बनाइए और आगे बढ़िए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने की ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। रामचरितमानस में कुछ दोहे हैं जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह सब दोहे यदि मैं आपको दूं तो वे आपको कठिन लगने की संभावना है। इसीलिए राशि के अनुसार एक एक दोहा देती हूँ। लेकिन यदि आप अन्य राशियों के भी दोहे पठन करते हैं तो चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है। उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार आपको पठन करना है, क्योंकि नवंबर महीने में कई ग्रहों का गोचर बदलने वाला है। इसीलिए ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार धनु जातकों के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावही, जे सकाम नर सुनहि जे गावही, सुख संपत्ति नानाविध पावही, सुख संपत्ति नानाविधि पावही। यह दोहा सूचित किया जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, उस पद्धति के अनुसार आपने उसका पठन करना है, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए हमने आपके इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।